पूज्य गुरुदेव परमानंदीय माता जी को नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री जो प्राणों की देवी है, प्राणों स्वरूप से है, बिजली की तरह है। प्रत्येक शरीरधारी में प्राण रूप से जाती है तो जीवन प्रारंभ होता है। तो यहाँ कोई धर्म विशेष की कोई बात नहीं है। वैज्ञानिक तथ्यों से परिपूर्ण सभी परिचर्चाएँ हम यहाँ करेंगे। किसी भी बात पर आपको किसी को कोई पूछना है, कोई आपत्ति है, आप उसको कह सकते हैं। उन सभी आपत्तियों का निराकरण हम करेंगे। दोस्तों, यहाँ आज जो सारे संसार में पूंजीवादी लोकतंत्र की एक ऐसी नीति मानव ने बनाई और मानवों के बीच दोस्तों यहाँ पिछले 2500 वर्षों में ये गुलाम बनाना मानवों का प्रारंभ हुआ और मानवों को कत्लेआम करके अपने झंडे गाड़ के इस प्रकार से उन लोगों पर अत्याचार किए गए और उन्हें गुलाम कहा गया। और दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ ये कई सौ 2500 साल से यहाँ पर मानवों के बीच ये गुलाम बनाने का प्रारंभ हुआ पहले, और ये गुलाम के बाद में अब दोस्तों इनको आज़ाद करने का ये पराक्रम एक चल रहा है धरती पर। ये दोनों ही बातें मानव जीवन से संबंधित ये क्षेत्र नहीं है। और ये जो शब्दावली मानवों के बीच मानवों के द्वारा प्रयोग की गई है दोस्तों, ये शब्दावली किसी भी प्रकार से नहीं बनती है। यहाँ जो सारी मानव जाति धरती पर रह रही है वो दोस्तों हमारे जो वेद सूत्र हैं, 2 वेद सूत्रों के अनुसार ही संपूर्ण चराचर जगत में मानव के साथ साथ यहाँ हजारों लाखों तरह के जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों में सेम टू सेम कार्य प्रणाली सभी जीवों में दोस्तों एक ही आत्मा है। और सभी जीवों में जो प्राण हैं, आदिशक्ति माँ गायत्री की बिजली है, वो भी एक ही है। तो वो चिड़िया में भी वही प्राण जाता है, मानव में भी वही प्राण जाता है, कुत्ते में भी वही प्राण जाता है, चिड़िया तोते में भी वही प्राण जाता है। तो बिजली तो वही जाती है और उस बिजली को ग्रहण करने वाला जो रिसेप्टर है वो सारे शरीरों में एक ही रिसेप्टर है, वो है आत्मा। तो आत्मा भी एक ऐसा चिप टाइप है, उसका कोई आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है दोस्तों। आत्मा संपूर्ण परमात्मा का ही एक अंश है। यहाँ धरती पर जीवों के बीच में जीवनों को बनाए रखने के लिए यहाँ जो स्त्री पुरुष का जो भेद है वो मात्र दोस्तों शारीरिक भेद है। और शरीर के अंदर जो निवास करने वाली सत्ता है वो है एक आत्मा। और वो आत्मा एक चित्त के जैसे है, दिखाई तो देती नहीं है, लेकिन वो जब आती है तो आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण शरीर में पहुँचता है और जीवन प्रारंभ हो जाता है। और जब दोस्तों वो आत्मा शरीर से निकल जाती है तो ऑटोमेटिक प्राण आना बंद हो जाता है, फिर प्राणों को शरीर में नहीं भेजा जा सकता। तो यहाँ पर ये बात क्लियर होती है। आत्मत सर्वभूतेषु का जो सिद्धांत है ये कहता है कि धरती पर चाहे वो कोई भी जीव है, जंतु वृक्ष वनस्पति है, उन सब में वही परमात्मा सत्ता का एक अंश आत्मा निवास करता है। तो इनमें कोई भी एक दूसरे से यहाँ पर कम ज़्यादा या किसी को अधिकार कम ज़्यादा या किसी को पावर कम ज़्यादा या किसी को कम ज़्यादा करके परमात्मा ने धरती पर नहीं बुलाया है। यहाँ दोस्तों आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुम्बकम के जो सूत्र हैं ये संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण चराचर जगत में, संपूर्ण प्राणियों में ये 2 सूत्र आपको दिखाई देंगे। दोस्तों, एक ही प्रजाति के जीवों में किसी भी प्रकार की आज़ादी संभव नहीं है।
बावजूद इसके यहाँ मानवों के बीच हजारों वर्षों से एक दूसरे को कत्लेआम करके और यहाँ आज़ादी के सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। तो यहाँ आज मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है दुनिया में कि हम आज़ादी की जिंदाबाद बुलवाते रहे लोग हमसे। दोस्तों, हमारा देश तो कभी आज़ाद गुलाम हो ही नहीं सकता है, हम तो कभी गुलाम ही नहीं थे, तो आज़ाद किसको करेंगे आप? तो आप होते कौन है आज़ाद करने वाले? दोस्तों, यहाँ ये जो सारा तामझाम खड़ा किया गया है ये पिछले 2500 वर्षों में हुआ है। ये 2500 वर्षों में 20वीं शताब्दी के बाद में मानवों को डार्विनवाद और चार्ल्सवाद के सिद्धांत के अनुसार धरती पर मानव की उत्पत्ति के संबंध में बहुत बड़ा भ्रम फैलाकर और मानवों को ये बताया गया कि मानव मछली से बंदर बने, बंदर से इंसान बने। तो इस प्रकार से मानव जंगलों में रहता था, मानव नंगे रहते थे, आग जलाना नहीं आता था, मानव कच्चा मांस खाते थे और इस प्रकार से मानवता का यहाँ पर आकलन मूल्यांकन करके दुनिया को ये बताया गया है। और आज ये हमारा सौभाग्य है हम क्योंकि उस सनातन भारत से बात करते हैं दोस्तों, जहाँ आज से 7000 वर्ष पहले भगवान श्री राम हमारे इस भारत में आए और यहाँ परमात्मा सत्ता का जो भारतीय संस्कृति का जो मूलभूत हमारे आधार तथ्य हैं, तो 2 तथ्यों पर हमारा पूरा धर्म टिका है दोस्तों। एक है अवतारवाद। परमात्मा ने यह आश्वासन दिया है जब भी धर्म की हानि होगी तो परमात्मा स्वयं धरती पर आएंगे और वो शरीर धारण करके और धर्म की स्थापना करके जाएंगे। तो धरती पर सतयुग में किसी प्रकार की कोई राजा प्रजा दंड दांडी की ज़रूरत नहीं थी और मानव सतयुग में 1000 वर्ष की आयु लेके आया था। और जो धरती पर पहली बार मानव आए थे वो इतने उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे, इतने बड़े शोधार्थी थे कि उसी समय उन लोगों ने यज्ञ विज्ञान इतना आधुनिक, इतना सूक्ष्म एक ऐसा विज्ञान तैयार किया जिस यज्ञ के माध्यम से वो संपूर्ण चराचर जगत में, संपूर्ण सृष्टि में अपनी लयबद्धता बनाए रखने के लिए उनके प्रयास चलते थे। और दोस्तों, चूँकि मूल रूप से आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत के अनुसार ही धरती पर मानव का आगमन हुआ है, तो मानव का आगमन से पहले ही मानव का लक्ष्य तय किया गया है। यहाँ प्रत्येक प्राणी के जीवन लक्ष्य तय किए गए हैं। तो यहाँ पर जो आज सारी दुनिया में ये मार्क्स, ये डार्विन और चार्ल्सवाद के अनुसार अब आज नासा ने दोस्तों सारे विश्व के सामने एक चित्र जारी किया है जो आज से 7000 वर्ष पूर्व भारत में भगवान श्री राम ने श्री राम सेतु पुल जो बनाया था, वो पुल पानी के 1 किलोमीटर नीचे सैटेलाइट के माध्यम से पूरा का पूरा पुल लगभग सही दशा में है। वो पानी के नीचे जो दिखाई दिया तो उसके चित्र जब सैटेलाइट में आ गए तो उनको रिलीज़ करने पड़े। तो नासा ने जब वो सैटेलाइट से ये चित्र रिलीज़ किए, फिर उसकी जांच पड़ताल की गई और पूरी तरीके से ये घोषणा की गई कि ये 5 से 7000 वर्ष पूर्व यहाँ मानव निर्मित ये पुल है। तो दोस्तों, आज सबसे बड़ी बात ये हुई है कि आज जो ये डार्विन और चार्ल्सवाद जो बताए जा रहे थे ये सब झूठ हो गया है। आज जितना भी आप लोगों ने, पश्चिम ने कहा कि आपने ग्रेविटी की खोज की, आपने कहा वायुयानों की खोज आपने की, आपने कहा सारी की सारी दुनिया में टेलीफोन का आविष्कार आपने किया, रेडियो का आविष्कार आपने किया। दोस्तों, ये जितने आविष्कार करा के और ये सब पेटेंट बना के आज ये जो इन पर एकाधिकार प्राप्त कर बैठे हैं, तो इन सब के ये सारे दावे झूठे साबित हो जाते हैं। क्योंकि आज से 7000 वर्ष पूर्व रावण के पास पुष्पक विमान था,
दोस्तों महर्षि हमारे ऋषि महर्षियों ने यहाँ पर वायुयान के बारे में बहुत कई हज़ार साल पहले वो लिखा था। यहाँ पर आर्यभट्ट का दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण संसार के सामने जो चीज़ है वो है गणित। और गणित में शून्य का आविष्कार, रेखा गणित, बीज गणित, अंक गणित, ये सारा जो गणित है आर्यभट्ट के सूत्रों से यूनान में भी इन्हीं का गणित गया है, रोम में भी इन्हीं का गणित गया है, और बेबीलोनिया में भी यही गणित गया है। सारे संसार आज ये बात मानता है कि आज भी जो गणित के सूत्र प्रयोग किए जा रहे हैं वो आर्यभट्ट द्वारा जो गणनाएं की गई थी उन्हीं की गणनाओं से इस सारे संसार में सब कुछ संभव हो पाया है। अगर आज विज्ञान भी संभव हुआ है तो वो गणित के बाद ही हुआ है। तो सारे संसार को दोस्तों यहीं इसी भारत भूमि से, यहीं से तो सारे मानव गए हैं। ये बात दोस्तों यहाँ पर ये गफलत जो हुई है, कुछ लोग अभी हमें पढ़ाते आए हैं कि आर्य लोग बाहर से भारत में आए थे और उन लोगों ने भारतीयों को ज्ञान दिया। दोस्तों ये पूरी तरह से झूठ और मिथ्या बात आज स्पष्ट साबित करता है। आपके पुरातत्व विभाग की जितनी भी शोधें और खोजें संसार में हो रही हैं वो आज सिंधु घाटी की सभ्यता से भी 10,000 20,000 वर्ष पूर्व की सभ्यताएं होने के पूरे साक्ष्य भारत में मिल चुके हैं। और सारे संसार में जितने भी आज खुदाई हुई है वहाँ पर हर प्रत्येक जगह पे जहाँ भी खुदाई हुई है वहाँ सारे हमारे ही देवी देवताओं के चित्र मिले हैं। वहाँ शिवलिंग है, वहाँ हमारी विभिन्न वरुण हैं, इंद्र हैं, इन सब की जो चित्र मूर्तियाँ मिल रही हैं ये सारे संसार में वो मिल रही हैं। तो एक पक्ष ये आ गया है कि मानवता में अगर सारी दुनिया को जानना है कि मानव कहाँ से आए हैं, मानव कौन है, मानव काम कैसे करेंगे, या मानव धरती पर जो जी रहे हैं इनको और बेहतर तरीके से जीने के लिए जो यहाँ की राज्य की नीति, दोस्तों धरती पर पहली बार राजनीति हमारे ही प्रथम मानव मनु धरती पर उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में आए। और मनु का जो पहला परिवार था वो आर्यों का परिवार था, उनको आर्य कहा गया। उनके जो यज्ञ कर्म के कारण, श्रेष्ठ कर्म के कारण वो पूरे ब्रह्मांड में अपने संपर्क स्थापित कर चुके थे। दोस्तों हमारी उस समय हमारी यहाँ वेदशालाओं में बैठ के ऋषि हमारे संपूर्ण गणनाओं में व्यस्त थे। उधर पश्चिम में उस टाइम हमारे ये जंगलों में जो नीला रंग लगाकर लोग घूमते थे। दोस्तों आज मैं आप सब लोग के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर फाइनली मैं बोलने जा रहा हूँ। दोस्तों इस पर सारे संसार को चुनौती है और हम इसको हर तरीके से सिद्ध कर रहे हैं आज। दोस्तों धरती पर प्रथम मानव बहुत वैज्ञानिक आए हैं, बड़े बड़े अनुसंधान किए हैं, 1000 साल की आयु लेके आए हैं, सतयुग के माध्यम से आए हैं। और प्रथम मानवों के परिवार जो उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में बसा वो आर्य लोग कहलाए हैं। और आर्यों का काम सर्वश्रेष्ठ यज्ञ के माध्यम से संपूर्ण चराचर जगत को जानना, समझना और उनसे तारतम्य बिठाना, ये काम वो वैज्ञानिक ऋषि हमारे आदि पूर्वज यहाँ धरती पर करते थे। उसके पश्चात यहाँ पर जब सत्व की कमी हुई, राजसिक और तामसिक आहार ग्रहण करने के कारण रस और रक्त विकृत हुआ तो बुद्धि के ज्ञान तंतु भी विकृत हुए। और इसी प्रकार से जो पहले सत्व में अवस्थित होने के कारण यहाँ संपूर्ण चराचर जगत में अपनी इस चेतना को पहुँचाने में समर्थ वो आत्मा होती थी, उस आत्मा को दोस्तों
यहाँ जो भोजन राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति के लिए गए, तो उन प्रवृत्ति का आहार ग्रहण करने के कारण मानवीय बुद्धि में त्रुटि हुई और मानवीय बुद्धि इन पंच महाभूतों में ही इसको उलझाया गया। तो दोस्तों, धरती पर आर्य लोगों को बाद में जो आर्यों ने फिर उनको जो लोग आर्य पद्धति को फॉलो नहीं किया, उनको आर्यव्रत क्षेत्र से देश निकाला दिया गया और वो लोग सुदूर क्षेत्रों में जाकर पाताल लोक अमेरिका को कहते थे, ऑस्ट्रेलिया को आंध्रालय कहते थे और सारे संसार में जो भी लोग जाकर बसे हैं वो उन्हीं आर्यों में से गए हुए लोग हैं, उन्हीं आर्य परिवार में से गए अनार्य लोग हैं। तो आज सारे संसार में जो विभिन्न धर्मों के नाम पर विभिन्न पूर्व पश्चिम